अगर उनको मतलब ये हम जो नॉर्मली बांधते हैं ये उसका मंत्र है, मंत्र ऐसे नहीं बांधनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है ये चीज। अगर आप ऐसे बांध रहे हो तो वो तो एक तरह का तागा हो गया। ऐसे तो ब्रेसलेट ही पहन लेते हैं लोग, ओके। वो चीज थोड़ी होगी है। इसके पहनने का भी होता है। इसका मंत्र का मतलब क्या होता है कि इसके रक्षा सूत्र, इसको हम मोली नहीं बोलते, हम इसको धागा नहीं बोलते, हमको इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। पंडित जी रक्षा सूत्र बांध दीजिए। रक्षा सूत्र का मतलब क्या है कि हमारी रक्षा हो, उससे ही रक्षाबंधन बना है। उससे ही रक्षाबंधन बना है। बहन भाई को क्यों मानती है कि भाई की रक्षा के लिए, और बहन भाई का रिश्ता अटूट बना रहे। ये रक्षा सूत्र है, रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन पे भी जो बहन भाई को राखी बांधती है या धागा बांधती है तो उसको मंत्रोच्चारण करके बांधना नहीं चाहिए? नहीं, उनको मंत्र उच्चारण करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं वही उच्चारण करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। जो बहन भाई का कनेक्शन होता है वो खून का होता है, वो पहले से ही कनेक्शन जुड़ा होता है, तो उनको इस चीजों की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ये चीज क्या होती है कि ये अगर मंत्र भी गलत हो जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी मिल जाता है। तो हम ऐसा क्यों करें ये चीज के लिए। अब स्पेशली जब आप एक चीज सोचिए, हमें किसी को बुखार हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। ऐसा नहीं हो तो इंजेक्शन पकड़ के हम खुद लगा ले, ये तो नहीं होगा। अब इंजेक्शन के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा ना डॉक्टर के पास। अब कभी कभार गलत बंद के लगा लो तो कई दिनों तक तो उसकी स्वेलिंग नहीं जाती। ये चीज होती है ना। तो इसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ता है। अच्छे पंडित, अच्छे ब्राह्मण, उसको आप ढूंढ लोगे तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। आपने कहा कि अगर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो उससे पूछना चाहिए कि कहाँ से सीखा है, पीछे परिवार में कौन था, क्या डिग्री है, कौन गुरु थे। तो अभी आपके साथ इतनी सारी कन्वर्सेशन से पहले आप अपना बताओ कि आपने कहाँ से सीखा, आपके गुरु कौन है, कहाँ से सीखा, कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, आप लोग हैरान हो जाओगे। मेरा जन्म ही मंदिर में हुआ है। मैंने अपने 28 साल मंदिर में ही गुजारे हैं, शुरुआती 28 साल। अभी मैं 37 रनिंग हूँ। वो कैसे, क्यों? मेरे पिताजी थे वो मंदिर के पुजारी थे। ओके। तो वो कहीं गए हुए थे पूजा के लिए, तो रात को था, अचानक से हुए। तो उस समय ना इतना जब था क्या, उसमें इतना हॉस्पिटल वगैरह का इतना चाल नहीं था। हमारे बोलते थे दाई माँ होती थी, वही प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी कर देते थे। तो दाई में आए, वहीं पर मंदिर में हमें घर दिया हुआ था, हमारा घर था, उसमें मैं हुआ हूँ। ओके। तो मंदिर में हुआ जो मेरा तो जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, 2-2.5 साल का हो, तब से मंदिर की घंटियां कानों में बज रही है, और परमात्मा के जो भजन है वो कानों में बज रहे हैं। तो शुरू से ही ये पॉजिटिविटी चल रही है मेरे अंदर। तो 27 साल मैंने, उसके बाद में हमारा क्या था कि हमारे 4 भाई थे मेरे पिताजी के, तो परिवार बड़ा था, उसके लिए थोड़ा धीरे धीरे अलग अलग ना। पापा की डेथ के बाद में हमें मंदिर छोड़ना पड़ा, चाचा जी ने संभाल लिया, तो उस तरीके से परिवार बड़ा हो गया, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी जगह नहीं होती। जैसे जैसे फैमिली बड़ी तो मजबूरन वंश हमें जाना पड़ा। लेकिन जो सर्कुलेशन जो बन जाता ना एक बार आदमी का, वो टूटता नहीं है, जो लय बन जाती है। तो वो लय शुरू से ही बनी हुई है पॉजिटिविटी की, भगवान का नाम लेना, जप करना, परमात्मा का करना, और ये इंटरेस्ट बना रहना। और आपको मैं एक बार बताता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी मैंने सही में, ये ऐसा था कि मेरे जो फादर साहब है वो करते थे, ठीक है। आप नहीं करते थे? मैं नहीं करता था। मैंने +2 की। विश्वास करते थे? हाँ, विश्वास तो देखो, विश्वास भी नहीं करता था। पूजा पाठ में जरूर भगवान में विश्वास करता था। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि मैं जब भी वो किसी से बात करते थे वो प्राइवेसी में करते थे, सबकी प्राइवेसी बातें होती है, एस्ट्रोलॉजी जो चीज होती है, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास भी अभी भी कोई आता है, जजमान आता है, अपने बारे में पूछने आता है, तो हम उसके बारे में बता देते हैं। अगर उसके बारे में पूछने के लिए उसका फैमिली मेंबर भी आए तो हम नहीं बताते। ये चीजें प्राइवेसी होती है। वो अपने बात बताएगा तो बता दे, हम नहीं बताते किसी को। वैसे भी बोलते हैं ना, आपको बताता हूँ, भजन भोजन नारी, ये जितनी होती है, ये होती है पर्दे की हितकारी। जितना इसको आप लोग इनको गुप्त में रखोगे, जितना छुपा के रखोगे, उतना ही आपका ये सब कुछ मतलब आपके लिए लाभदायक होगा। तो वो हमारे सामने बात नहीं करते थे, इतना नॉलेज ही नहीं था कि उनसे इतने क्वेश्चन कर ले। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को था कि फॉरेन जाना है। मैंने +2 के बाद में IAS करने के चालू कर दी। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि तू फॉरेन नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरी पढ़ाई भी। नहीं जाऊंगा उनकी इच्छा थी या फिर उनकी प्रेडिक्शन थी? क्या नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी प्रेडिक्शन थी। उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी, ठीक है। कह रहे तेरी सेटिंग नहीं है, बाहर नहीं होगी तेरी सेटिंग, घूमना जाना चाहता है जाके आ जा, तेरी सेटिंग नहीं होगी, तेरा सेटिंग यही लिखी हुई है। मैंने IELTS कर ली, सारा कुछ कर लिया। बाद में पता लगा, जब ऑफर लेटर आने वाली थी, तब ऑफर लेटर आने से पहले पता लग गया मेरे को कि फादर साहब को कैंसर है। अब कैंसर होने के बाद में उनको वोकल पॉइंट में कैंसर था। कैंसर होने के बाद में फिर मेरा जाना कैंसिल हो गया। मैंने पोस्टपोन कर दिया। डॉक्टरों ने बोला कि 2-4 महीने का इनका प्रोसेस चलेगा, ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला 2-4 महीने के बाद में चला जाओ, 2 साल का IELTS का उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। मैंने कहा बहुत टाइम पड़ा है, चलो इनकी सेवा करता हूं। और उनके बाद में उनकी आवाज़ एकदम से बंद होगी। फिर वो लिखना चालू कर दिया उन्होंने। जब बंदा लिखता है ना, तब वो सोचता भी वही, जो सोचता है ना वही लिखता है।
और हम लोग बात करते हैं तो सोचते कुछ और होते हैं। तब उन्होंने लिखा ना, तब पता लगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जैसे लोग तो पूछने के लिए आएंगे अपनी चीज़ों के लिए, ये कोई जूती चप्पल की या कपड़े की दुकान तो नहीं है कि हर कोई बंदा दूसरे के पास चला जाएगा, ये बंदा तो उसके पास जिस पे ट्रस्ट है जिसका उस पे। विश्वास बन जाता है बंदा उनके पास ही जाता है। तो उन्होंने लिख लिख के देना, तो मैं पूछता था ये चीज़ ऐसे कैसे है, फिर उन्होंने मेरे को बताना, तब से मेरा इंटरेस्ट ये चालू हुआ।